जी, तो पिछले लेसन में मैंने आप लोगों को इन्फोग्राफिक्स के हवाले से काफ़ी जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की और हमने देखा कि इन्फोग्राफिक्स बेसिकली क्या हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में हमने जाना और हमने उसकी टाइप्स के बारे में भी डिस्कशन की। इस लेसन में भी मैं आप लोगों को इन्फोग्राफिक्स के हवाले से ही कुछ मज़ीद फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो दूंगा और आप लोगों के साथ कुछ बातें जो है इंपॉर्टेंट वो शेयर करूँगा। तो चलें चलते हैं और इन्फोग्राफिक्स के हवाले से जो है वो कुछ मज़ीद चीज़ें डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, इन्फोग्राफिक्स के हवाले से एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पे मैं बहुत ज़ोर देना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप बेहतर तरीके से इन्फोग्राफिक्स को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो याद रखें इन्फोग्राफिक्स के लिए रिसर्च बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी किसी भी टॉपिक के ऊपर इन्फोग्राफिक जो है वो बनाने जा रहे हैं या किसी भी क्लाइंट के लिए इन्फोग्राफिक बनाने जा रहे हैं तो याद रखें सबसे पहले ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप उस टॉपिक पे या उस क्लाइंट की प्रोडक्ट या सर्विस पे अच्छे तरीके से रिसर्च कर लें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप ये जो इन्फोग्राफिक बना रहे हैं ये किस लिए बना रहे हैं, इसमें आप कौन सी मेजर इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने देखने वालों से शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप ये जो इन्फोग्राफिक बना रहे हैं इसमें आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, किन लोगों के लिए आप ये मैसेज जो है वो बेसिकली डिलीवर करना चाहते हैं अपने इन्फोग्राफिक के थ्रू। इसी तरह से जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि जिस तरह हमने लास्ट लेसन में ये देखा कि 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं इन्फोग्राफिक की, तो आपको रिसर्च करने से ये पता चलेगा कि आप उनमें से किस किस्म का इन्फोग्राफिक जो है वो बनाना चाहते हैं और आपके क्लाइंट के प्रोडक्ट के हवाले से या आपके क्लाइंट के ब्रांड के हवाले से कौन सी टाइप जो है इन्फोग्राफिक की वो ज़्यादा सूटेबल और फेवरेबल रहेगी। आप जोग्राफिकल इन्फोग्राफिक बनाना चाहेंगे या आप स्टैटिस्टिक्स बेस्ड इन्फोग्राफिक बनाना चाहेंगे, ये आपको जो है वो टाइप्स जो हैं वो डिसाइड करने में आसानी मिलती है जब आप अच्छे तरीके से उसके ऊपर रिसर्च कर लेते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से एक और बात मैं आपको रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन्फोग्राफिक को लेके बताना चाहता हूँ कि हमेशा कोशिश करें कि आप जो भी इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं वो जिन सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो सोर्सेज बहुत रिलायबल होने चाहिए। और इसके अलावा अपने इन्फोग्राफिक में कोई भी इंफॉर्मेशन डालने से पहले, ऐड करने से पहले, इनकॉर्पोरेट करने से पहले कोशिश करें कि आप अच्छी तरीके से तसल्ली कर लें कि वो जो इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है और सही है और उसमें आपको किसी किस्म का जो है वो उभाम नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ इन्फोग्राफिक को बेहतर तरीके से डिज़ाइन करने के लिए। सबसे पहली टिप जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ये है कि ट्राई टू यूज़ ब्रांडिंग। आप जिस भी ब्रांड के लिए या जिस भी कंपनी के फेसबुक पेज के लिए या आप इंस्टा पेज के लिए या सोशल जो है वो कम्युनिकेशन वेबसाइट्स के लिए या उस क्लाइंट की वेबसाइट के लिए आप जहां भी टारगेट कर रहे हैं अपने इन्फोग्राफिक को, कोशिश करें कि जो आपका क्लाइंट है या आपका ब्रांड है या प्रोडक्ट है उसकी ब्रांडिंग लाजमी उस इन्फोग्राफिक में ऐड करें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि वो जो आपका ब्रांड या प्रोडक्ट जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं बेसिकली उसकी जो रीच है वो लोगों तक बढ़ जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा आप एक और बात ध्यान में रखिए, एक सेकंड टिप, यूज़ कलर केयरफुली। हम समटाइम्स इन्फोग्राफिक बनाते हुए गलती ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा सारे कलर्स ऐड कर देते हैं। ये गलत अप्रोच है। कोशिश करें कि मिनिमम कलर्स के साथ अच्छे तरीके से प्ले करें और यहाँ पे भी अगेन कोशिश करें कि अगर आप जिस ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं उस ब्रांड के कुछ हाउस कलर्स हैं जो कि उस ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका इस्तेमाल लाजमी उस इन्फोग्राफिक के अंदर करें। इसी तरह से अगर हम बात करें फ़ॉन्ट्स की या टाइपोग्राफी की तो याद रखें इन्फोग्राफिक को लेके टाइपोग्राफी और फ़ॉन्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्फोग्राफिक में हम टाइप्स टेक्स्ट जो है वो हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो लिहाजा यूज़ टाइपोग्राफी केयरफुली। टाइपोग्राफी का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करें, बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल ना करें। 2-3 फ़ॉन्ट्स या जितने भी आपको सूटेबल लगता है, लेकिन कम फ़ॉन्ट्स के अंदर रहते हुए जो अपना मैसेज है वो डिलीवर करने की कोशिश करें। अच्छा जी, इसके अलावा अगेन वही बात कि जो सोर्सेज़ हैं जहाँ से आपने इंफॉर्मेशन हासिल की है उस इन्फोग्राफिक के लिए, उस सोर्स को अगर आप ऐड कर दें यानी कि इनकॉर्पोरेट योर सोर्स, तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने इन्फोग्राफिक को मज़ीद ऑथेंटिक बना सकते हैं। आपके डिज़ाइन की, आपके इन्फोग्राफिक की जो ऑथेंटिसिटी है वो बढ़ जाएगी और लोग जब देखने वाले लोग उसको देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि अच्छा यार, जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जा रही है ये इस ख़ास सोर्स से हासिल की गई है। तो लिहाजा कोशिश करें
कि जो आपका इंफॉर्मेशन सोर्स है उसको आप इनकॉर्पोरेट कर दें, ऐड कर दें अपने इन्फोग्राफिक के डिज़ाइन के अंदर। अच्छा जी, अब एंड में मैं आपको कुछ ये बातें बताना चाह रहा हूँ कि इन्फोग्राफिक जो है ये बेसिकली करता क्या है। जब हम कोई भी इन्फोग्राफिक बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो वो जो देखने वाले लोग होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फ़ायदा जो है वो उन्हें पहुंचा रहा होता है। तो यूज़फुलनेस क्या है इन्फोग्राफिक की। सबसे पहले इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। हमें पता है कि इन्फोग्राफिक में हम किसी भी किस्म के हवाले से, कुछ स्टैटिस्टिक्स के हवाले से, ज्योग्राफी के हवाले से, किसी टॉपिक के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जिस तरह से हमने पिछले लेसन में कुछ एग्जांपल जो हैं वो डिस्कस की थी। यानी आप किसी प्रोडक्ट के हवाले से, ख़ास प्रोडक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आप किसी डूज़ एंड डोंट्स बता सकते हैं किसी भी ख़ास चीज़ के हवाले से। आप प्रोसेस बता सकते हैं किसी भी चीज़ का। जिस तरह हम प्रोसेस की टाइप के अंदर जो हम एक इन्फोग्राफिक डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम डेफिनेटली किसी भी चीज़ का प्रोसेस बता रहे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों में हम बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा इट कैन इंस्पायर द ऑडियंस, ये इंस्पिरेशन भी दे सकती है। हम बाज़-औक़ात अपने इन्फोग्राफिक्स में कुछ फेमस लोगों के हवाले से, सेलिब्रिटीज़ के हवाले से या इन्फ्लुएंशियल लोगों के हवाले से जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है कि इंस्पिरेशन मिलती है देखने वाले को, उस इन्फोग्राफिक को देखने वाले को। या इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सोना ही हो, कोई पर्सनल ही हो। हम किसी भी टॉपिक के हवाले से कुछ ऐसे इंस्पिरेशनल कोट्स ऐड कर सकते हैं, कुछ भी इंस्पिरेशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं जो कि हमारे देखने वाले को के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का काम करता है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और काम जो है वो ये करता है कि इट कैन एजुकेट पीपल। आप लोगों को याद होगा मैंने नो स्मोकिंग के हवाले से इन्फोग्राफिक की एग्जांपल आपसे शेयर की थी। तो डेफिनेटली जब आप स्मोकिंग के हवाले से, उसके नुकसानात के हवाले से जब आप कोई इन्फोग्राफिक बना रहे हैं, चाहे वो किसी एनजीओ के लिए बना रहे हो, किसी ब्रांड के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए, तो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं कि आप लोगों को स्मोकिंग के नुकसानात के हवाले से एजुकेट कर रहे हैं और उन तक तालीम पहुंचा रहे हैं कि जनाब ये चीज़ जो है ये गलत है। तो डेफिनेटली आप एजुकेट कर सकते हैं इन्फोग्राफिक्स के हवाले से। इसी तरह से एक और चीज़ आखिरी कि आप एंटरटेन कर सकते हैं। यू कैन एंटरटेन पीपल थ्रू योर इन्फोग्राफिक। आप जब इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो है वो लेके आते हैं इन्फोग्राफिक में और लोगों से शेयर करते हैं तो डेफिनेटली लोग जो है वो सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं अपने किसी भी इंटरेस्ट के टॉपिक के हवाले से। और जब आप उनको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं और ख़ास तौर पे विजुअल्स की मदद से प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हम इन्फोग्राफिक बनाते हुए बेसिकली ऑडियंस के लिए क्या क्या काम जो है वो कर रहे होते हैं। तो इस लेसन में भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्कस की, काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की इन्फोग्राफिक के हवाले से। इंशाल्लाह ताला आने वाले लेसन में मैं आप लोगों को इन्फोग्राफिक्स जो हैं वो डिज़ाइन करके दिखाऊंगा और हम लोग देखेंगे कि हम इन्फोग्राफिक के स्टैंडर्ड साइजेस वगैरह क्या होते हैं और हम उनको किस तरह से जो है वो ईजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में हम इसको प्रैक्टिकली डिज़ाइन करके देखेंगे।